हेलो गाइस, मेरा नाम अंशिका है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूरा मेरा इन्फोसिस का कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने इन्फोसिस का 3.6 एलपीए के लिए मैंने मतलब इंटरव्यू सारा क्रैक कर लिया है। ठीक है, तो मैं उसका आपको प्रोसेस बताती हूँ पूरा क्या रहता है। तो अभी अप्रैल चल रहा है, मैंने अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम दिया था और सेम डे पे ही हमारे को मेल आ गई थी कि आपका पेपर क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट डे इंटरव्यू है। तो मैं बताती हूँ आपको। देखो, जो इन्फोसिस होता है ना, मतलब जो कंपनी है, सॉरी, उसका काफ़ी इजी एग्ज़ाम था, बहुत इजी, बहुत बेसिक। अगर आपने लाइक 9th-10th की मैथ्स कर रखी है तो बहुत इजी रहता है। 2025 में मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था, अभी 2026 चल रहा है। बट इसमें ये रहता है कि ना मेल्स बहुत धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत बड़ी कंपनी है। कंफर्मेशन मेल भी मेरी ये लगा लो, मतलब आई गेस अप्रैल में ही आई है मेल। तो क्या होता है, देखो, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना उसका, तो मैं आपको उसका एक्सपीरियंस बता दी अपना। तो लाइक मेरा बहुत डिले हो गया था इंटरव्यू, मतलब कंपनी जैसे मेरे अकॉर्डिंग पंचुअलिटी के मामले में थोड़ी सी कर जाते गड़बड़। क्योंकि जैसे हमारा 9 बजे का इंटरव्यू था, मेरा 11 साढ़े 11 बजे इंटरव्यू हुआ था। तो इसका एक राउंड हुआ था मेरा इंटरव्यू का, प्रॉपर इजी था राउंड काफ़ी। और जो एचआर थे, पैनल आए हुए थे, वो गुड़गांव से ही आए हुए थे और हम गुड़गांव से अम्बाला गए थे इसका एग्ज़ाम और इंटरव्यू देने। ठीक है, टीम सारी गुड़गांव की आई हुई थी। तो वहाँ पे सबसे पहले मेरे से उन्होंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो पूछा था, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि मम्मी पापा क्या करते हैं, घर में कितने मेंबर्स हैं, बहन है, भाई है, कौन है, क्या है, सारी चीज़ आपसे पूछेंगे। जो आपको बेसिकली उनको आपका कम्युनिकेशन चेक करना होता है। और एक चीज़, आप उनसे हिंदी में बात नहीं करनी है, उनसे प्रॉपर इंग्लिश में बात रहेगी, फ्लुएंसी, ये ग्रामेटिकल एरर्स हो कोई बात नहीं। बट मैं नहीं लेके गई थी अपनी मार्कशीट्स, बट हाँ मेरे पास फ़ोटोकॉपीज़ थी अपनी मार्कशीट की, उनको ले जाना है। एक अच्छा सा फ़ोल्डर ख़रीद लेना। मैं आपको एक वीडियो और ऐसा बनाऊंगी जिसमें मैं आपको अपनी मार्कशीट्स बताऊंगी कि मैंने कैसे अरेंज कर रखी है। आप वो फ़ोल्डर परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन, बहुत ईजीली मिल जाएगा, या फिर किसी भी स्टेशनरी की दुकान से आपको मिल जाएगा वो। तो उसमें ना प्रॉपर ऐसा होता है कि एक फ़ोल्डर होता है जिसमें काफ़ी सारी ना लाइक पॉलीथीन्स लगी होती हैं, बैग्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं जिसमें आप अपनी मार्कशीट्स रख सकते हो। A4 साइज़ के अकॉर्डिंग होता है वो सारा, तो आप वो परचेज़ कर सकते हो। बट मेरा ऑनेस्टली रिएक्शन काफ़ी अच्छा था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब जो मेरे पैनल बैठे थे, ही वॉज़ वेरी काम, ही वॉज़ वेरी गुड एट कम्युनिकेशन टू। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मैं नर्वस हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। एवरीथिंग वॉज़ गुड। बट हाँ, थोड़ा सा पंचुअलिटी में मेरे को लगा कि मतलब जैसे 9 बजे का टाइम दे रखा है, 11 साढ़े 11 बजे इंटरव्यू हो रहा है और सेम डे पर ही उन्होंने मतलब रिजल्ट्स हमें दे दिए थे। बट हाँ, थोड़ा मेल आने में टाइम लग गया था, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत बड़ी कंपनी है एंड दे आर हायरिंग एट लाइक वेरी हाई लेवल, बहुत ज़्यादा बच्चे हायर कर रहे हैं। तो अगर आपने भी इन्फोसिस का इंटरव्यू दिया है या देने जा रहे हो, तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी लाइक राइटिंग आंसर्स टू ऑल ऑफ़ योर क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस हैं कि कोई भी डाउट्स अगर स्टिल रह गए हैं तो आप पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट मेक श्योर करना कि आप पूरी बात उनसे इंग्लिश में करो। जस्ट कीप अ लिटिल स्माइल ऑन योर फेस, कॉन्फिडेंट रहो, आई कांटेक्ट रखो, थोड़ा सा नर्वस नहीं होना, पानी वानी पी लेना अच्छे से। ठीक है, और अपने साथ एक पेन लेके जाना प्लीज़, क्योंकि वो आपसे कोड लिखवा के देखते हैं वहाँ पे। तो मेरे से वहाँ पे उन्होंने लिखवा के देखा था फिबोनाची सीरीज़ का कोड। ठीक है, फिबोनाची सीरीज़ के बाद आपको अपना जो आप रिज्यूमे सबमिट करते हो वहाँ पे, आपको अपने रिज्यूमे में पता होना चाहिए अच्छे से कि आपने रिज्यूमे में अपने क्या लिखा है। अराउंड मेरा लाइक 40 मिनट्स का इंटरव्यू चला था, लाइक क्योंकि ना मैं सबसे पहली कैंडिडेट थी और सबसे पहले कैंडिडेट में बहुत बहुत टाइम लगा दिया था उन्होंने इंटरव्यू लेने में। मतलब सारी उन्होंने चीज़ें पूछी कि आप कैसा रहा, क्या है। और लास्ट में वो ये पूछते हैं कि एनी क्वेश्चंस, तो एनी क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस पूछने हैं उनसे कि मतलब ऐसे पूछ लेना कि सर एज एन एम्प्लॉय आपका कैसा एक्सपीरियंस है कंपनी पे। ठीक है, या आप कितने टाइम से काम कर रहे हो, क्या है मतलब इन्वायरमेंट कैसा है कंपनी का एज एन एम्प्लॉय। ठीक है, और आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना है कि कंपनी का लाइक सीईओ कौन है इस टाइम पे कंपनी में क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना। और इसमें इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कुछ इस टाइप से रहता है कि इसमें 4 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, इनका 1.5 साल का, अभी तक जैसा मैंने सुना है कि 1.5 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहता है पूरा।
उसके बाद लाइक सेकेंड राउंड अभी रह रहा है मेरा, तो अभी हुआ नहीं है अप्रैल में भी। ऑन बोर्डिंग प्रोसेस रहता है, प्लस एप्लीकेशन भरते टाइम कुछ भी गलत चीज़ मत भर देना कि बैकलॉग्स हैं बट उसमें लिख दिया कि बैकलॉग्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपकी कई बार ऐसा होता है कि मार्कशीट्स चेक हो जाती हैं और आपसे बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाता है, वेरिफिकेशन होता है प्रॉपर, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लेके जाना वहाँ पे। मार्कशीट्स ट्राई करना कि ले जाओ, क्योंकि हम इतनी दूर गए थे ट्रैवल करके।